सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ जुड़ेंगी मेरी सहयोगी अंकिता। बातचीत करेंगे 2 साल तक जो टेस्ट की लड़ाई चलती है, दुनिया भर की टेस्ट टीमें आपस में एक दूसरे का आमना सामना करती हैं, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। और अब उन सारे मुकाबलों में टेस्ट में बेस्ट की लड़ाई शुरू होने वाली है, यानी शुरू होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जो आईसीसी ने ये तीसरा मौका है टेस्ट की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए शुरू किया था। कॉन्सेप्ट यही था कि जैसे वनडे में वर्ल्ड कप है, T20 का वर्ल्ड कप है, तो फिर टेस्ट में वर्ल्ड कप क्यों ना हो। तो एक तरीके से टेस्ट में बेस्ट की लड़ाई है। इसी अपडेट के साथ शो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, बुधवार से शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मुकाबले में आप देखेंगे जबरदस्त टक्कर, और ये मुकाबला खेला जाएगा लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल खेल रही है, यानी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास वो जो अनुभव है वो ज्यादा है। और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ एक टैग है जिसे कहते हैं चोकर्स का टैग। क्या वो इस टैग से इस बार बच पाएगी, क्या वो इस टैग से बाहर निकल पाएगी, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अंकिता को शामिल करते हैं बातचीत में। अंकिता, 2 साल तक टीमें आपस में टकराती हैं दुनिया भर की, एक पूरा एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टेबल ऊपर नीचे होती रहती है। फिर उसके बाद 2 टीमें जो टॉप पे रहती हैं वो पहुंचती हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी है, ये सब तो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट के रियल फैंस हैं, जो इंतजार करते हैं कि 5 दिन का क्रिकेट देखने को मिले, वो ये जरूर चाहेंगे कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, एक तरफा लड़ाई ना हो। इतनी बड़ी चैंपियनशिप है, 2 साल के बाद फाइनल होता है, 2 साल तमाम टीमें इसके लिए पसीना बहाती हैं। एक अच्छा कांटे की टक्कर वाला मैच देखने को मिले, यही चाहत होगी एक असली क्रिकेट फैन की। बिल्कुल। और देखिए, पहली बार जो है वो साउथ अफ्रीका को यहाँ पर जगह मिली है, यानी कि एंट्री मिली है साउथ अफ्रीका को, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला तो होगा ही होगा। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट में बेस्ट कौन होगा, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम है, और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने किस तरीके से भारतीय टीम को हरा था पिछले मुकाबले में आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम को भी हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, खासकर टेम्बा की कप्तानी में, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि इंतजार रहता है, 2 साल आप वेट करते हैं, फिर वो जो टॉप की 2 टीमें होती हैं उनके बीच फाइनल मुकाबला खेला जाता है, तो वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस बार इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार जो है वो WTC फाइनल में पहुंची है, और यहां से एक टफ जो है वो मुकाबला हो सकता है, क्योंकि सामने वाली टीम जो है उसको, चलिए ठीक है, हल्के में तो नहीं लेना, लेकिन जो दूसरी टीम है वो भी पहली बार अगर पहुंची है तो उसके अंदर भी भूख होगी जीतने की। और दूसरी बार जो है वो फाइनल में यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम एंट्री मिली है, तो एक मुकाबला जो है वो तगड़ा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, मुकाबला तगड़ा होने की उम्मीद है। दोनों ही टीमों ने लगातार अच्छा खेला है। इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सीधा मतलब ही यही है कि ये 2 सबसे कंसिस्टेंट टीम रही हैं। जो टीम पॉइंट टेबल में टॉप में 2 पे रहती है, यानी लगातार 2 साल तक उसने टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हालांकि भारतीयों के लिए थोड़ा सा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला मामला है, क्योंकि भारतीय टीम ये मौका चूक गई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब भारतीय टीम हारी थी तो वहां पर यह कंफर्म हो गया था कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में लगातार फाइनल में नहीं जा रही है। पहले 2 संस्करण का फाइनल उसने खेला है, लेकिन इस बार वो चूक गई इस उपलब्धि को हासिल करने में, हैट्रिक लगाने में। हालांकि खिताब अभी तक नहीं जीता है। चलिए अब बताते हैं आपको क्या है कहानी की, आखिर टेम्बा बबुआ का जिक्र कर रही थी अभी अंकिता, और क्या ऐसा रिकॉर्ड है जो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चुनौती बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती इसलिए बन सकता है क्योंकि टेम्बा बबुआ की जो कप्तानी है उसमें अभी तक साउथ अफ्रीका की टीम एक भी मैच हारी नहीं है। टेम्बा बबुआ की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टीम अपराजित रही है। 9 टेस्ट मैच में उन्होंने अभी तक कप्तानी की है, 8 मैच उन्होंने जीते हैं और उसके अलावा 1 मैच ड्रॉ रहा है। इतने मैचों में लगातार अपराजित रहने वाले, यानी जिनको हार ना मिली हो, ऐसे वो साउथ अफ्रीका के इकलौते कप्तान हैं। और उनके अंदर भी वो मोटिवेशन होगा, वो जो हम हमेशा कहते हैं अंकिता की लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक बड़ा मुकाबला है, हिस्ट्री क्रिएट करने के बहुत करीब है, एक जिंक्स जो है वो चोकर्स का उसको तोड़ने के काफ़ी करीब है। कोशिश अपनी पूरी लगाएंगे, जान अपनी पूरी लगाएंगे, और आंकड़े बहुत
मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, और टेस्ट मैच में तो आपने सबने देखा कि मतलब अपराजित रहे हैं, उनकी कप्तानी में टीम जो है वो कभी हारी नहीं है। और साथ ही साथ जो साल 2024 वाला वर्ल्ड कप था वहां पर भी साउथ अफ्रीका की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, फाइनल नहीं जीत पाई थी, लेकिन लगातार जो है वो साउथ अफ्रीकी टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। अब चलिए ठीक है, ये फाइनल कोई भी जीते, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड भी बन सकता है। रिकॉर्ड ये है कि भाई लॉर्ड्स में जो है वो 113 साल बाद जो है वो दोनों टीमें यानी कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई टीम आमने सामने होंगी। यानी कि लास्ट का जो मैच यहाँ पर खेला गया था दोनों ही टीमों के बीच में, वो खेला गया था 1912 में। तो ये ऐतिहासिक एक मोमेंट भी होने वाला है। साथ ही साथ जो पहली बार जो है वो WTC फाइनल में एंट्री मिली है यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम को, तो वो भी दमखम देखना होगा। क्या टिम्बा जो है वो इसी लय में नजर आएंगे, यानी कि लगातार जो हमने अभी जिक्र किया कि 9 टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी की है और यहाँ पर 8 मुकाबलों में जो है वो जीत मिली, एक मैच जो है वो ड्रॉ रहा था। तो क्या उस जीत को वो बरकरार कर पाएंगे, उनके लिए भी एक बड़ा जो है वो चैलेंज होने वाला है। साथ ही साथ थोड़ी सी टीम भी जो है हमने देखी है कि यहाँ पर लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। तो टिम्बा की कप्तानी में डेफिनेटली यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो अच्छी लय में नजर आ रही है और लगातार जो है वो बढ़िया प्रदर्शन भी कर रही है। बिल्कुल, लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। यही इस बात का सबूत ही यही है कि फाइनल्स में वो टीम है। क्योंकि आपको बता दें एक बार बहुत ही ब्रीफली कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का जो रास्ता होता है वो इसी तरह से होता है कि दुनिया भर की जितनी भी टीमें जो टेस्ट मैचेस खेलती हैं, जिनको टेस्ट स्टेटस मिला हुआ है, वो अपने अपने विरोधी टीमों से खेलती हैं। उसके बाद जीत हार ड्रॉ के सबके अलग अलग अंक होते हैं, वो अंक जमा होते जाते हैं पूरे 2 साल के पीरियड में। और उस अवधि में 2 साल के बाद जो पॉइंट टेबल में टॉप की 2 टीमें होती हैं वो खेलती हैं फाइनल। तो दक्षिण अफ्रीका निश्चित तौर पर इस समय तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा खेल खेल रही है। खिताब के करीब आकर चूक जाना उसकी कमजोरी है, जो हम इस शो की शुरुआत में बात कर रहे थे कि उस पर भी चर्चा करेंगे। 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कोई ICC खिताब अभी तक उसने जीता नहीं है और टेम्बा की जीत अगर जारी रही तो खिताब दूर भी नहीं है। अब ये सबसे पहले अंकिता मुझे लगता है ये जो डर होता है ना कि हम हार ना जाएं या हम चोक कर जाते हैं, हम बड़े मुकाबलों में हम गलती कर जाते हैं, सबसे पहले इस माइंडसेट से निकलना होगा। अगर यहां तक आप पहुंचे हैं, अगर फाइनल्स तक आप पहुंचे हैं, तो ये निश्चित तौर पर अच्छे परफॉर्मेंस का ही इनाम है। अब आपको अपने आप को बैक करना होगा। आप सबसे पहले टीम को, टीम के कप्तान को अपने आप पर यह भरोसा करना होगा कि हाँ ठीक है, हमारे साथ चोकर्स का टैग जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इस मैच के बाद ये टैग हमारे साथ नहीं रहेगा। बिल्कुल, और देखिए उसी उम्मीद के साथ जो है वो टीम के कप्तान भी आएंगे और जो ट्रैक रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो टिम्बा का काफी बेहतरीन है। हालांकि बाकी जो फॉर्मेट की बात करें, हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, बाकी जो ICC के खिताब तो नहीं जीत पाई है, लेकिन टेस्ट मैच में जो बेस्ट रहा है वो टिम्बा का, वो हमने दिखाया आपको। वहां पर भी हमने देखा कि वो काफी अच्छी फॉर्म में नजर आए। उनके बल्लेबाजी को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी वो अपना 100% देते हैं। तो यहाँ पर चैलेंज थोड़ा सा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि पहली बार आप पहुंचे हैं तो वो जीत की दहलीज पर आप पहुंचे, जीते नहीं है, लेकिन उसके लिए आप प्रयास यही करेंगे कि भाई यहां से शुरुआत आपकी अच्छी हो जाए, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर रन्स बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जो आपकी पारियां होती है वहां पर पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी पारी में थोड़ी सी बल्लेबाजी के लिए यहां पर टफ कंडीशंस हो जाती है, स्विंग ज्यादा होती है, तो कंडीशंस को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम को हो सकता है। लेकिन वही है कि आप अगर पेशेंस के साथ, खासकर एक माइंडसेट आपका जो होता है वो लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जीत जो है वो तय है। और जीतने के लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नेचुरल क्रिकेट जो है वो खेलते रहिए। और मतलब पहली बार अगर पहुंची है टीम तो वो दमखम भी दिखाती है कि भाई जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है वो कितना बेहतरीन रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूट्रल मैदान है। अगर लॉर्ड्स की विकेट साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी तो वो ऑस्ट्रेलिया की भी रहेगी, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर ये मैच खेला जा रहा है जो फाइनल मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड, इनकी चर्चा अक्सर तब होती है जब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जो है वो भारत से हो, क्योंकि याद कीजिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या फिर वर्ल्ड कप का फाइनल हो, दोनों जगह पर ही ट्रेविस हेड भारत की जीत के रास्ते में रोड़ा बने थे। यहां पर एक बार फिर उनकी चर्चा हो रही है क्योंकि वो WTC फाइनल खेलने जा रहे हैं। दूसरी बार उनके पास मौका है प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द फाइनल बनने का। पिछले फाइनल्स में उन्होंने शतक लगाया था और वो प्लेयर ऑफ द फाइनल बने थे। अब तक ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ही फाइनल में शतक लगा चुके हैं। अगर एक शतक ट्रेविस हेड और लगाते हैं तो फिर वो फाइनल में शतक बनाने वाले दो बार फाइनल में शतक बनाने वाले
पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। चलिए अब आपको लगे हाथ बता देते हैं कि रिकॉर्ड बुक क्या कहती है। रिकॉर्ड बुक यानी अभी तक जो राइवलरी रही है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट में, वो कैसी रही है, वहां पर आंकड़े कैसे हैं। जाहिर सी बात है वहां पर आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। अगला हम आपको अपडेट दिखाते हैं जिसमें इस बात की जानकारी है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है वो भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं। अगला डाल दीजिए अपडेट। 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच और ऑस्ट्रेलिया ने 54 टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। ये हम जानकारी आपको अभी ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे। दक्षिण अफ्रीका को 26 टेस्ट मैच में जीत मिली है और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 21 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ रहे हैं। तो ये जो हम ट्रेविस हेड की बात कर रहे हैं उसके बाद आपको जानकारी दे रहे हैं कि रिकॉर्ड बुक क्या कहती है। आखिर जो अभी तक की हिस्ट्री रही है, अभी तक की जो राइवलरी रही है इन दोनों टीमों के बीच, वो बिल्कुल यहाँ पर पलड़ा जो है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का भारी नजर आ रहा है। जो मैचेस खेले गए वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे, यहाँ पर थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा आगे साउथ अफ्रीकी टीम से नजर आ रही है। 54 टेस्ट मैच में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम को, तो वहाँ पर 26 टेस्ट मैच में जो है वो जीत मिली है। यानी कि ये कहते हैं कि ना दोगुनी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम थोड़ी सी ज़्यादा क्या बहुत ही ज़्यादा नजर आ रही है। 21 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि रिकॉर्ड बुक में ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी। बिल्कुल अंकिता, मतलब सीधा डबल से भी ज्यादा का मामला है। यानी 26 मैच और कहां पर 54 मैच, यानी 26 का अगर आप दोगुना देख लें तो वो 52 होता है। उससे भी 2 मैच ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं पलड़ा तो ऑस्ट्रेलिया का भारी है। रिकॉर्ड बुक तो यही इंडिकेट करती है। और अगर यहां पर हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो वो अपने आप को बैक करना होगा। और जो बात हम लगातार कर रहे हैं, चाहे वो टिम्बा बाउमा की जो कप्तानी है उसमें जिस तरह का करिश्मा किया है साउथ अफ्रीका की टीम ने, वो करिश्मा दोहराना होगा, अपने आप पर भरोसा रखना होगा। और वो बड़े मुकाबलों में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम एकदम एक अलहदा किस्म का परफॉर्मेंस करती है, एक अलग तेवर दिखाती है, उस तेवर से बचना होगा, उसके लिए सावधान रहना होगा। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम ने इन सारे पहलुओं पर बातचीत जरूर की होगी। अब यहां पर एक पेच और भी अंकिता, वो भी बता देते हैं। वो पेच है बारिश का, जिसमें ना साउथ अफ्रीका के कप्तान कुछ कर सकते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकती हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूं। ये कहानी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। 11 जून से लॉर्ड्स में खेला जाना है फाइनल मैच, यानी बुधवार से खेला जाना है फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में खिताबी टक्कर है। जैसा हमने आपको बताया, साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब जो जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मैच में एक दिन जो है वो रिजर्व डे रखा गया है। यानी 11, 12, 13, 14, 15 तारीख तक तो मैच की तारीख है। 15 तारीख के बाद 16 जून की तारीख जो है अंकिता इसीलिए रखी गई है क्योंकि प्रयास यही है कि जब इतनी कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए 2 टीमें पहुंची हैं फाइनल में, तो वहां मुकाबला देखने को मिले फैंस को, वहां टक्कर हो, वहां लड़ाई हो, वहां जरा जो टेस्ट मैच में एक दूसरे से थोड़ा तनातनी होती है ना, वो देखने को मिले। वरना अगर बारिश ने पूरी तरह से पानी फेर दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। रिजर्व डे इसीलिए रखा गया है। बिल्कुल, रिजर्व डे इसलिए रखा गया है कि भाई बारिश अगर होती है तो आप अगले दिन जो है वो मैच को कंडक्ट करा सकते हैं। आई थिंक सभी यही चाह रहे होंगे कि भाई पूरा मुकाबला देखने को मिले। जो एक लंबा इंतजार रहता है कि भाई 2 साल तक आप मैच खेलते, फिर आप फाइनल में एंट्री आपको मिलती है और ये बहुत बड़ा मुकाम होता है कि भाई आपको यहाँ से मैच को जीतना है। डिफेंडिंग चैंपियन यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है, बट नो डाउट यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम ने भी लगातार बढ़िया प्रदर्शन भी किया है। तो बारिश अगर होती है तो भाई एक दिन जो है वो रिजर्व डे यानी कि 16 जून को जो है वो रिजर्व डे रखा गया है। अगर वहां पर भी बारिश होती है तो फिर आपको पता है कि संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से मैच धुलेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बारिश भी होती है तो ये मैच जो है वो अगले दिन यानी कि एक रिजर्व डे रखा गया 16 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। बिल्कुल, रिजर्व डे का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लेते हैं हर रोज बारिश की वजह से कुछ ओवर्स कट होते हैं, यानी 90 ओवर की बजाय 90 ओवर का खेल होता है एक दिन में, अगर मान लेते हैं 90 ओवर की बजाय किसी दिन 60 ओवर ही हो पाए या किसी दिन 70 ओवर ही हो पाए या किसी दिन पूरा दिन बारिश में धुल गया। हालांकि इतनी बारिश की जो है संभावना है नहीं, लेकिन अगर हो गया तो हम आपको बता दे रहे हैं उसके लिए है कि कम से कम एक दिन पूरा मिलेगा। क्या कहते हैं बारिश की सूरत में आईसीसी के नियम, ये भी आपको बता देते हैं। दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा, जॉइंट विनर बताया जाएगा दोनों टीमों को। बारिश की वजह से अगर मैच रद्द हुआ तो संयुक्त विजेता, साथ ही साथ ड्रॉ होने की सूरत में भी संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर दबाव है क्योंकि उसको अपना खिताब बचाना है और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हारती नहीं है।
आपने देखा है आईसीसी इवेंट्स में भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है और भी टीमों ने हराया है। 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हराया था, यहां पर T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर किया था। 2023 वर्ल्ड कप में भी लीग मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, फाइनल्स में हार गए थे। क्यों? क्योंकि फाइनल्स में होता क्या है अंकिता, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बड़े मैचेस जितने ज्यादा आप खेलते हैं आप उतना ज्यादा सीखते हैं, आपको पता चल जाता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद इसी कसौटी पर ज्यादा भारी दिखाई देती है, मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि उनके पास बड़े मुकाबलों को खेलने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन अब इन सब चीजों का वक्त है नहीं डिस्कस करने का। अब तो सीधी सीधी बात यह है कि कौन सी टीम ज्यादा अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल करती है, जो हमेशा बड़े मैचेस का एक कॉन्सेप्ट है, या कह लें कि सफलता की कुंजी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने क्रिकेट के जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें। टेस्ट क्रिकेट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप दिखाएं, जहां पर अगर पहले बल्लेबाजी आई है और गेंद थोड़ा मूवमेंट कर भी रही है तो अपने विकेट की कीमत लगाएं। बुनियादी बातें अगर याद रखेंगे, अगर पिछले 2 साल में जो कुछ किया है, जिस तरह से यहां तक पहुंचे हैं जीत हासिल करके, उस कॉन्सेप्ट पर रहेंगे तो एक अच्छा मैच दिखना चाहिए। मुझे लगता है शायद अब दोनों ही टीमों के दिमाग में यही चल रहा होगा। बिल्कुल यही चल रहा होगा। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कंडीशंस जो है वो ज्यादा हैं, क्योंकि भाई आप डिफेंडिंग चैंपियन है, प्रेशर भी ज्यादा होगा कि भाई अपना खिताब जो है वो बचाना है और दूसरी बार जो है वो एक खिताब जीतना है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के पास भी कहीं ना कहीं प्रेशर होगा कि भाई पहली बार अगर आप फाइनल्स में पहुंचे हैं WTC के, तो वहां से आपको पहला खिताब भी जीतना है। लगातार अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप जीत की दहलीज पर आके जो चोकर्स का टैग लगता है वो भी हटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम को हो जाएगा। और ये टिम्बा बावुमा की जो हमने आपको यहाँ पर स्टैट्स दिखाए कि भाई उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफी बेहतरीन है, तो उस रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पर कायम करना होगा टिम्बा को, और साथ ही साथ टीम जो यूनिट है उसको भी दिखाना होगा। और बार बार मतलब टेस्ट मैच में यही होता है कि पेशेंस आपको क्या कंट्रोल करना है, इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है और विकेट्स को आपको पहचानना है। मतलब अगर आप पहले ही विकेट्स खो देंगे और विकेट्स चले जाएंगे आपको, तो डेफिनेटली आप पर प्रेशर भी आएगा और फिर आप पे वो जीतने का जो हम कहते हैं ना कि एक सिलसिला रहता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है और तभी आप इस मैच को जीत पाएंगे। सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम है, कंगारू टीम को कभी जो है वो हारती नहीं है, हारना सीखती नहीं है वो, और सामने जो साउथ अफ्रीकी टीम है उसका भी दमखम आपने देखा होगा और वो लगातार पिछला प्रदर्शन रहा है जिसकी वजह से टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। बिल्कुल, और टेस्ट में बेस्ट की इस लड़ाई पर हमारी नजर रहेगी, यानी स्पोर्ट्स 9 की टीम बिल्कुल इस मैच को भी फॉलो करेगी और इस मैच से भी जो भी जरूरी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शो को वाइंड अप करें उससे पहले हमेशा की तरह गुजारिश को रिपीट कर देते हैं, भाई अगर हम दुनिया भर की क्रिकेट की खबरें, स्पोर्ट्स की खबरें आप तक पहुंचाते हैं तो आपसे गुजारिश यही करते हैं स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब आपके लिए कोई भी खबर लेकर आए तो आपके पास वो अपडेट फटाफट पहुंच जाए और आप उसको देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। चलिए, इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।